वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ सईदा सोबिया मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मल्टीपल फूड फ्यूजन्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अचार की रेसिपी, जिसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमने ले ली है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलवंजी और 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ले लिया हमने ज़ीरा और हाफ़ चम्मच ले लिया हमने खुश्क धनिया। ठीक है। उसके अलावा हमने 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको हमने फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। ये एक थोड़ी सी इमली है जिसका हमने पल्प निकाल के रखा हुआ है। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, चिली फ्लेक्स और खुश्क मेथी और हल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख लिया है और कढ़ाई में हमने तमाम स्पाइसेस को डाल के 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होगा कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो बिल्कुल अचार वाला लुक बन जाएगा। तो आपने ज़्यादा देर इनको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आपने इनको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आपने इनको किसी बर्तन में निकाल के सोख होने के लिए हाफ़ कप पानी में छोड़ देना है। ठीक है। जब तक हमारे आलू तैयार होंगे तो उतनी देर तक ये सोख हो चुके होंगे। तो अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम इसमें फ्राइज़ डाल देंगे। तो फ्राइज़ को डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस हस्बे ज़रूरत जब ज़रूरत होगी हम इसमें शामिल करेंगे। तो पोटैटोज़ को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के दौरान अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़े थोड़े से ये पक जाने चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए तो हम फिर इसमें स्पाइसेस वगैरह शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा, और नमक के बाद हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि आलू आपके ज़रा जल्दी पक जाएंगे। हल्दी भी पकाने में हेल्प करती है और नमक से भी इनका पानी वगैरह जल्दी खुश्क होता है और ये अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें कसूरी मेथी और चिली फ्लेक्स है। तो चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे और बाकी के स्पाइसेस भी इसमें सोख हुए भी शामिल कर देंगे। ठीक है। तो जो स्पाइसेस हमने सोख करके रखे थे अब हम उनको इसमें शामिल कर देंगे और सोख हुए स्पाइसेस जो थे उनका पानी खुश्क होने तक इनको फिर फ्राई करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो मज़ीद इनको फ्राई करने के बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो आलू हमारे हो रहे हैं फ्राई। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। गर्मियों में तंदूर की रोटी के साथ आप इसको दिन में सर्व करें, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो अब हम पानी इसका सोख होने तक वेट करेंगे और जब पानी इसका सोख हो जाएगा तो हम इसमें इमली का पल्प शामिल करके उसको थोड़ा सा खुश्क करने के बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तो अभी हम इसमें ग्रीन चिलीज़ 2 से 3 अदद जो है वो साबुत डाल देंगे। उनमें हमने एक कट लगाया हुआ है ताकि इसमें मज़ीद अच्छी सी अचार वाली लुक आ जाए। तो चिली फ्लेक्स ग्रीन चिली डालने के बाद हम इसको फिर से फ्राई करेंगे ताकि ग्रीन चिलीज़ जो है वो अच्छे से तरीके से फ्राई हो जाए। तो ग्रीन चिली जब फ्राइज़ हो जाएंगी तो फिर हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पानी इनमें बिल्कुल ना हो, क्योंकि पानी में बिल्कुल नहीं होता है। अब हमने इमली का पल्प शामिल कर दिया है और इमली का पल्प शामिल करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इमली के पल्प का जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो इमली के पल्प का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे। दम देने से इसके स्पाइसेस की जो खुशबू है वो बहुत मज़े की आएगी इसमें। तो दम को हम खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें पानी हमारा खुश्क हो चुका है, यानी तो पानी हमारा बिल्कुल हो चुका है खुश्क और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब बिल्कुल अचार वाली लुक दे रहे हैं। तो हम इसको करेंगे डिश आउट। तो डिश आउट करने के बाद इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।